आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? जर्नल एंट्री में ही हाँ बैड डेट्स पढ़ना है। चलिए पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आते हैं बैड डेट पे, ठीक है। टॉपिक का नाम भले कहो लिख दें, लेकिन एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसी से समझेंगे हम। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹20,000। ठीक है, मोहन को गुड्स बेचा, कितने से बेचा है? 20,000 से। तो इसकी एंट्री क्या करते हैं हम लोग? अब सोचना है, देखिए रूल यहाँ लिखा हुआ है, जब गुड्स सेल करेंगे किसको कर रहे हैं? मोहन को। तो मोहन पैसा भी दे नहीं रहा है, इसका मतलब है हमारा डेटर बढ़ेगा। डेटर क्या है? असेट होती है। तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं, ये पहले से समझ में आया है ना, मोहन डेबिट। कितने से मोहन को डेबिट करना है? 20,000 में। और टू सेल्स अकाउंट 20,000। देखो कैसे लिखना है, कहाँ डेबिट कॉलम बनाना, वो सब आप लोग सीख चुके हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। अब एक दिन ऐसा आता है, धीरे धीरे आप पहुँचते, ये एक दिन कभी एंट्री हो गई, ये नहीं कि आज ही एंट्री कर रहे हो आज ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन बाद ये नॉर्मली घटनाएं आती हैं। क्या आएंगी? एक दिन मान लीजिए आप जाते हैं मोहन के पास में, ठीक है, मोहन के पास में आप पहुंचते हैं और मोहन से कहते हैं भाई मेरा 20,000 रुपये दे दो। बात समझ में आ रही है? आपने मोहन से क्या कहा? मेरा 20,000 रुपये मुझे दे दो। अब वो कह रहा है कि 20,000 रुपये तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। क्या कह रहा है? 20,000 रुपये मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। कोई कारण होगा, कोई समस्या होगी, नॉर्मली इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसका बिजनेस ख़राब हो जाता है, या कोई भी कारण हो, अब वो पैसे देने में सक्षम नहीं है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें जो पैसा दे सकता हूँ 12,000 दे सकता हूँ। मतलब क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? रिसीव्ड ₹12,000 फ्रॉम मोहन, नॉट मोर। अब इससे अधिक नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये उससे मिलने हैं। ध्यान से सुनना है, क्या है? मात्र 12,000 रुपये उससे मिलने, और नहीं मिलना है। तो मेरे पास अगर मैं देखूं तो मोहन नाम की एक लाइबिलिटी थी, सॉरी एक असेट थी। कितने की थी? 20,000 की थी। बात समझ में? और उससे मिलना कितना है? ओनली 12,000। अब हम गए, हमने कहा अच्छा ठीक है तो तुम 12,000 ही दे दो। अब मुझे लग रहा है उसके पास पैसे नहीं है, नहीं थे तो भग जाएगा, तो आप क्या करेंगे? पहले उससे 12,000 ले लेंगे। तो यहाँ पर कैश आ जाएगा, मतलब एक असेट इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या किया आपने? कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट करना है आपको, आपने लिखा टू मोहन 12,000। अभी देखो मैं ये नहीं कर, ये वाला भी मत लिखना। मैंने लिखा कैश क्रेडिट 12,000 सॉरी मोहन क्रेडिट 12,000। अब मैं सोच रहा हूँ ये 8,000 इसका बच रहा है। बात समझ में आ रही? 8,000 बच रहा है, मतलब ये मेरी एसेट है, यही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर में मिलना है। लेकिन मुझे मिलना तो है ही नहीं। तो यहाँ पर मेरी असेट, मोहन नाम की असेट कितने से डिक्रीज हो रही है? पूरे 20,000 से डिक्रीज, पूरे 20 से हो रही। ये 12 मत सोचो। अगर मैं देखूं तो मोहन नाम की असेट कितने से डिक्रीज हो रही है? 20,000 से। बात समझ में आ रही? अब उससे कुछ नहीं मिलना है, जो मिलना था मिल गया। कितना मिल गया? 12,000। अब हम सोच रहे हैं उससे कुछ नहीं मिलना, तो हम क्या करते हैं? अपनी बुक्स में उसका नाम हटा देते हैं। हटाने के लिए कटिंग नहीं करना है, उसका नाम काट नहीं देना है, उसकी एक एंट्री पास करनी होती है। भाई इसको मैंने डेबिट किया था। अब मैं पूछ रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एंट्री किया दरवाजे से, तो अगर इस साइड में आया तो उसे बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरे जिस साइड से आया है उसी के रिवर्स उसको भेजना पड़ेगा। तो मोहन नाम की असेट मेरे पास जब आई थी, कैसे आई थी? डेबिट हो करके। तो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हम अभी आपके टॉपिक और आगे भी पढ़ाएंगे। जर्नल एंट्री हम दूसरे चैप्टर पढ़ाते रहने के साथ में भी
एक एक दो दो कराते रहेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो समझना होता है जनरल एंट्री होता है। अब आप लोगों के यहाँ कोर्स आगे बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है कि हमको पढ़ाना तो है ही वहाँ पर, लेकिन हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। प्रयास है जल्दी से जल्दी इसको हम मतलब थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाएं कि हम दूसरे चैप्टर पढ़ा सकें, लेकिन जनरल एंट्री ख़त्म नहीं होगी। जो जल्दी से ख़त्म कर लेगा उसको सभी चैप्टर में दिक्कत होगी। तो मेरी असेट कितने से डिक्रीज़ हुई है? 20,000 से। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आप इस एंट्री को सोचेंगे। दूसरा कोई तरीका सोचेंगे तो मेरे पास जवाब नहीं है। अब बीच में क्या है? 8,000 रुपये। सोचिए 20 मिलना था, नहीं मिलेगा कुछ, उसके बदले मिल चुका कितना? 12,000। मतलब 12 मिलने के बाद अब कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है मेरा पैसा डूब गया। कितना डूब गया? 8,000। इसको क्या कहते हैं? लॉस। और लॉस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो कितने से बढ़ा हमारा लॉस? 8,000। इसको नाम क्या दिया जाए? कोई अकाउंट तो चूज करना पड़ेगा। अब अकाउंट चूज करते हुए ध्यान रखिएगा, जो है उसी वही लिख देते, वही अकाउंट हो जाता है। तो हमने कहा पैसा डूब गया, अंग्रेजी में इसी का नाम होता है बैड डेट, डूबत ऋण। जो पैसा डूब जाए उसे हम बैड डेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बैड डेट अकाउंट। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर मैं कह दूं तो हमने क्या पढ़ लिया है? एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था बैड डेट। इतने में अगर कहीं डाउट है तो पूछ लो। बात समझ में आ रही है या संदेह है? ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? ये भी मैंने बहुत आसान तरीके से लिखा। अभी इसकी कैलकुलेशन इन द सेंस एंट्री में कुछ नहीं कराएंगे। हाँ, एक और पद्धति मैंने देखा है, बच्चे क्या करते हैं, कहते रुको मैं इसका एंट्री बता देता हूँ। पहले एंट्री लिख देते हैं, फिर अमाउंट फिल कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, वो कभी एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। उनको तो एंट्री याद हो गई कि बैड डेट होना थी वाली एंट्री होगी, ये होना थी वाली एंट्री होगी। और जब तनिक सा किसी इंस्टीट्यूट ने घुमाया, 12th में तो उतना नहीं घुमाते हैं, लेकिन जब आप किसी आगे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, घुमाते वहीं पर हैं। और फिर हमको सब पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना, हमको इसी समय क्लियर कर लेना है। ये बात समझ में आ रही है? तो कैश अकाउंट 12,000 में, कैश में 12,000 मिला तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया 12,000 से। तो यहाँ पर हम रूल क्या लगाएंगे? असेट इंक्रीज। बैड डेट में क्या करेंगे? लॉस इंक्रीज। और मोहन में क्या करेंगे? असेट डिक्रीज। कोई डाउट है? अब एक और बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले ये करा दूं, फिर आपकी कुछ बुक का जो क्वेश्चन है उसको करा देता हूँ। ठीक है, उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव लिखा है ना, मैं वैसे करा देता हूँ उसको। तो कैश अकाउंट डेबिट किया 20 बैड डेट, इतना समझ में आया। अब एक दिन ऐसा होता है, मोहन बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया था, चला गया बाहर या यहीं कहीं पड़ा हुआ है। एक दिन उसको अचानक से फिर से क्या कुछ किया और उसके दिन दोबारा से लौट आए। बात सुनिएगा, उसके दिन क्या हुए? दोबारा से लौट आए। अब वो आता है आपके पास दौड़ा दौड़ा, कहता है भाई वो जो आपका 8,000 मेरे पास रह गया था, मतलब आपने डूबा हुआ मान लिया था, अब मैं उसमें से आपको कुछ वापस दे दूं? आपका क्या जवाब होगा? नहीं, तू पैसा डुबा दिया था, तुझसे पैसे नहीं लेने हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। अब कहेंगे बताओ कितना दे रहे हो, कितना? तब तक उसने कहा ले लो 6,000 रुपये ले लो। तो मैंने क्या किया? रिसीव्ड फ्रॉम, ध्यान देना है, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन रुपीज, बोलिए 6,000 which was previously bad debt। ठीक है, अब आप बताइए, ज़रा ध्यान से सोचना, यहाँ पर सोचना है जो आपका पर्सनल, रियल और नॉमिनल वाला अकाउंट है, हु इज़ द गिवर? मोहन इज़ द गिवर, मोहन शुड बी क्रेडिटेड। ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गिवर वहाँ पर पढ़ाया गया है, गिवर को क्रेडिट होना चाहिए। उस रूल से अगर मैं करूँ तो मोहन क्या है? मोहन गिवर है।
तो मोहन को क्रेडिट होना चाहिए, और कैश जो है कम सीन हो रही इसलिए उसको डेबिट होना चाहिए। उसने यही तो रूल बताया ना, पर्सनल का रूल मैंने लगा दिया। अब बच्चे पढ़े तो उससे हैं, कन्फ्यूज़ हैं। कन्फ्यूज़न इसीलिए होता है, मैं तो ऐसा पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं ट्रांजैक्शन सोचता हूँ। मैंने नाम, पर्सनल, रियल तो पढ़ाया, अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, और इसलिए नहीं पढ़ाया है, मैं जर्नल एंट्री ख़त्म करने के बाद पर्सनल रियल पढ़ाऊँगा। और गारंटी तुम जाके अपने टीचर से पूछ लेना, मैं 2-4 अकाउंट का नाम दे दूँ, अगर टीचर ने सही बता दिया तो इनाम देंगे हम। स्टूडेंट की छोड़ दीजिए, टीचर की बताता हूँ। मैं स्टूडेंट पर चैलेंज नहीं लगाता हूँ, टीचर पर लगाता हूँ। और किसी को एक्सेप्टेड है, कोई सुन ले टीचर, तो मैं उसको सवाल देता हूँ, तुरंत जवाब दे दे। यूट्यूब पर जो देखेंगे कोई कह सकता ना, बता दे, मैं देता हूँ। अगर मैं नहीं कह रहा हूँ बता नहीं पाएंगे, बता ले जाते हैं, मतलब अच्छा पढ़े हैं, नहीं बता पाते हैं। मोर देन 90% लोग जो है नहीं बता पाते हैं जल्दी। और हम जब यही नहीं पहचान पाते पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, तो रूल कैसे लगाएंगे। मैं उस रूल की बुराई कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ को रूल हर जगह लगाया नहीं, मैं लगा तो रहा हूँ। मोहन इज़ अ गिवर है कि नहीं है, बताइए। तो मोहन को क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और पैसा आया है, डेबिट वार्ड कम्स इन, पैसे को डेबिट होना चाहिए। अगर मैं उस रूल की बात करूँ तो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट है, मैं ये लिखना मत, अरे मैं बता रहा हूँ सिर्फ। कैश अकाउंट डेबिट कितने से है, 6000 से है। और क्रेडिट क्या होना चाहिए, टू मोहन, में लिखूँगा नहीं। उस रूल से यही होना चाहिए था। जब मैं बता रहा हूँ तो लिखने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। ये तो बाद में भी देखी जा सकती फाइनली, क्योंकि जब हम अभी से कि ये ऐसे मैं सोच सकता, मैं वो सभी परिदृश्य दिखा, इसीलिए मुझे जनरल एंट्री में बहुत अधिक समय लगता है। नॉर्मली जो नॉर्मल टीचरों को लगता है उसका 3 गुना, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लीजिएगा। बाकी किसी भी चैप्टर में मैं उनका आधे नहीं समय लूँगा, किसी भी चैप्टर में। एक क्लास पूरी नहीं लगेगी लेज़र पोस्टिंग, एक क्लास पूरी नहीं लगेगी ट्रायल बैलेंस, ऐसे ही कैश अकाउंट डेबिट 6000। अब हम सोचते हैं ट्रांजैक्शन हुआ है, सोचो तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ट्रांजैक्शन हुआ तो पैसा आया है, पैसा तो आया है, ठीक है, पैसा तो आ गया, कोई बात नहीं, तो कैश डेबिट कर लिया, एसेट इंक्रीज तो डेबिट कर लिया। अरे आपके राइटर ने एक जगह लिखा है, पहली एंट्री है कौन सी, कि चूंकि ये क्रेडिट हो रहा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। रूल लगाया है उन्होंने, आपके राइटर ने। अभी मैं आपकी किताब देख रहा था, लाओ देख लूँ, थोड़ा और कमेंट्री पास करूँ, तो मैंने 5 मिनट देखा था, तो उन्होंने लिखा है कि एक अकाउंट को कि कोई ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता। अरे ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा भाई, तो यहाँ मैंने एक कर दिया तो राम को ऑटोमेटिकली क्रेडिट कर दूँ, रूल लगाने की क्या ज़रूरत है। नहीं, ध्यान देना। अब हम सोच रहे हैं ट्रांजैक्शन को, मैंने सबसे पहले कहा था फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर ट्रांजैक्शन। तो मेरा यहाँ पर क्या हो रहा, अब सोचो, मेरा डूबा हुआ पैसा वापस आया, ये क्या बात है, अच्छी बात या ख़राब बात। अच्छी बात को क्या कहेंगे, अगर मैं इनमें से बात करूँ तो प्रॉफिट की तरफ मूव होता है, मेरा प्रॉफिट बढ़ा है, चूँकि वो तो लास्ट में मान चुका था, लास्ट तो मैंने मान लिया था ना, तो प्रॉफिट मेरा इंक्रीज़ हुआ, मतलब अच्छी बात हुई है, ख़राब बात नहीं। गंदी बात होती तो लास्ट होती, ये यहाँ गंदी बात थी, अब अच्छी बात हो गई है, तो इसको क्या नाम दूंगा मैं 8, मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ है कितने से, तो जितने से प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। अकाउंट में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस सोचने की ज़रूरत है। अकाउंट बाद में सोच लेना उसका नाम क्या रखेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं प्रॉफिट लिख देता, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं प्रॉफिट नहीं लिखूँगा। समझ में आ रहा हमको, क्या मैं कहूँगा, वापस मिल गया, मेरी रिकवरी हो गई। किस चीज़ की रिकवरी हुई है, बैड डेट जो हुआ था उसकी रिकवरी हुई, तो उसका नाम दे सकते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, कोई डाउट। रूल क्या लगेगा, कैश आया, असेट इंक्रीज हुई, और ये हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कोई इसको दूसरे भी एस्पेक्ट से कह सकता है कि मेरा लॉस डिक्रीज हुआ है, अगर वो भी रूल लगाओगे तो सही आएगा। भाई मेरा लॉस था, ध्यान देना, यहाँ मेरा लॉस था,
8,000 का लॉस था और अब वो क्या किया है, वो डिक्रीज़ हो गया है, तो उस रूल से भी हम यही लगाएंगे। मेरा परसेप्शन ये है कि मेरा प्रॉफिट हुआ है, किसी और का परसेप्शन हो सकता है कि लॉस डिक्रीज़ हुआ है। मैं उस व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा है, उसका परसेप्शन हो सकता है। बात समझ में आ रही ना? तो अलग अलग उसके परसेप्शन हैं। तो मैंने ये पढ़ लिया कि बैड डेट क्या होगा और बैड डेट रिकवर्ड कैसे होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड। ये हो गया। इतने में कोई संदेह है तो पूछ लो, नहीं ना? तो ज़रा बुक वाला क्वेश्चन बोल दो, मैं उसको लिख के और करा दूँ। इसको रब कर दूँ? बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए। कमल, देखिए मैं उसको संक्षिप्त में लिख दूंगा क्योंकि पूरा नहीं उतारूंगा, टाइम लगेगा। कमल इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। कमल जो है, कोई कमल व्यक्ति हैं, ये इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है, हाँ, मतलब उनसे 70 पैसे मिलेगा 1 रुपये में। मतलब अगर उनको आपने 1 रुपया दे दिया है तो कितना मिलने वाला है? 70 पैसे। मतलब 70 पैसे आउट ऑफ, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, आउट ऑफ 100। बात समझ में आ रही ना? अरे 1 रुपये में 100 पैसा होता है। क्या मैं पैसे और रुपए में तुलना कर सकता हूँ? कम नहीं कर सकता ना, दोनों की यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो कमल इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिकवर्ड 70 पैसे फ्रॉम अ रूपी। आगे, फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर ऑन अ डेब्ट ऑफ 2000। डेब्ट ऑफ 2000। इससे 2000 मिलने थे, किसी व्यक्ति से मुझे 2000 मिलने थे। जब मैं उसके ऑफिशियल रिसीवर के पास गया, अरे तो कमल था तो ऑफिशियल रिसीवर के पास क्यों जाना पड़ा? ये भी मन में क्वेश्चन होना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट होता कैसे है? एक व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करते हुए ऐसी स्थिति आती है कि जितनी उसके पास है उससे अधिक पैसे देने पड़ जाते हैं, तो कोई कोर्ट में जाता है। कोर्ट में कोई जा सकता है, मतलब बहुत डिटेल नहीं जाना चाहेंगे, जिसको पैसा लेना है या वो व्यक्ति खुद जा सकता है। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा, अरे उसका हिसाब किताब देखा, कहा ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, तुरंत एक रिसीवर वहाँ अपॉइंट कर देता है, उसको ऑफिशियल रिसीवर बोला जाता है। वो व्यक्ति आएगा, उसके बिजनेस को ले लेगा, अब पैसे बेच बेच के लोगों के पैसे देगा। तो उसने जब पैसा बेच करके निकाला तो जो हिस्सा लगाया वो कहा कि अगर 100 रुपये किसी का बकाया 70 रुपये देंगे। अरे पैसा है तो वही पैसा, बात हो गई। बात समझ में आ गई ना? तो अगर मैं यूनिटरी सिस्टम लगाऊं, अगर मैं यूनिटरी सिस्टम लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा? 100 रुपये बकाया है तो कितना मिलेगा? 70। तो अगर 1 रुपये बकाया है तो 70/100। तो अगर 2000 बकाया है तो 2000 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100। में मैथ पढ़ाने नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी ये बता दे रहा हूँ। यही तो है ना? तो कितना उससे मिलेगा हमको? 1400। सही कैलकुलेशन है? कितना मिला उससे बोलो? तो क्या लिख दूँ? असेट अकाउंट डेबिट। इसका नाम क्या है? कैश। कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1400। वैसे आपकी बुक में कैश लिखा है या बैंक लिखा है? तो मैं कैश लिख देता हूँ, लेकिन नॉर्मली पैसा बैंक अकाउंट में आता है। लेकिन अब आपकी किताब में लिखा है तो मैं बैंक नहीं लिखूँगा। टीचर ने नंबर काट लिया तो क्या करेंगे हम? जब ऑफिशियल रिसीवर देगा तो पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा आपके, ना कि कैश देगा। बहुत पहले कैश वैश लिखा गया था ना, तो अभी तक टीचरों ने, राइटरों ने लिख रखा है। ठीक है, तो कैश में मिला। कितना इससे मिलना था? टू कमल। अब देखो यहाँ पैसा दे कौन रहा है? ऑफिशियल रिसीवर। हु इज़ द गिवर? ऑफिशियल रिसीवर इज़ अ गिवर, बट मैंने उसको क्रेडिट नहीं किया। यहाँ कोई कह सकता कि नहीं उसके बिहाफ पर वो दे रहा, तो इसलिए मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन वहाँ तो ही व्यक्ति दिया था। डिफरेंस जो 600 है वो क्या हुआ? डूब गया। उसको क्या कहेंगे? बैड डेट। ठीक है, अगला वाला सवाल बताओ। राम who owed us 1000
becomes bankrupt and paid 50 paisa in a rupee. राम से मुझे कितना लेना था? 1000. 1000, ठीक है। अब वो कितना देगा? 50 पैसे। In a rupee. तो 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, जैसे यूनिटरी सिस्टम वहाँ लगाया तो ऐसे लगा लेना। तो कैश अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे हम? 500 टू राम 1000। मैं जैसे कर रहा हूँ ये पद्धति आप करना। लोग करेंगे क्या ऐसे आपके कि पहले इसको डेबिट फिर बैड डेट को डेबिट, कतई नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। वो जो कर रहे हो गलत नहीं, वो याद किए हैं। आप एक्सपर्ट हो जाइए तो कुछ करिए, लेकिन पहले 2 काम कर लिया, अब मुझे डिफरेंस पता चलेगा ना। तो ये 500 रुपये क्या हुआ? डूब। ध्यान देना, एक जगह इसमें इंसॉल्वेंट लिखा, आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा, और दूसरी जगह बैंकरप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे भारत में इंसॉल्वेंट कहते हैं, कुछ और देशों में उसे बैंकरप्ट भी बोला जाता है। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि शायद इंग्लैंड वगैरह में इसको, यूके में बैंकरप्ट बोला जाता है। तो राइटर ने लिख दिया है, तो बात तो ये है कि दोनों की एक ही मीनिंग है। बैंकरप्ट चाहे हो गया चाहे इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या हुआ? पैसा डूबेगा। हमारे यहाँ इंसॉल्वेंसी एक्ट बना है, तो बैंकरप्ट नहीं इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है। और करता कौन है? कोर्ट करता है। कोई खुद नहीं कह सकता मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मैं पैसे नहीं दूंगा। और जो इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, उससे कोई ज़बरदस्ती पैसा मांग नहीं सकता, नहीं तो जेल चला जाएगा। तो इसीलिए कुछ लोग खुद को कभी कभी सेटिंग करा के भी बैंकरप्ट करा लेते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? उसमें बैड डेट रिकवर्ड का भी होगा। हाँ, Received cash from Mohan 500. एक मिनट। मोहन से 500 रुपये लिया, हाँ, Whose account was written off as bad debt last year. इनका अकाउंट राइट ऑफ हुआ था। राइट ऑफ करने का ही मतलब है, राइट ऑफ करने का मतलब ख़त्म करना होता किसी चीज़ को। जैसे कमल का अकाउंट था, कमल को मैंने 2000 से क्रेडिट किया, तो 1400 तो सच में मिला था, लेकिन 600 क्या किया? राइट ऑफ कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया उनका, मिलना तो है नहीं। तो वो एंट्री क्या होती? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कमल 600 रुपये से, यही तो है ना। अगर मैं इसी एंट्री को तोड़ के लिख दूँ तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 1400 टू कमल 1400, बैड डेट अकाउंट डेबिट 600 और कमल 600, तो ही राइट ऑफ किया है। तो अच्छा, अब राइट ऑफ किया तो पैसा मिल गया, तो एंट्री क्या हुई? असेट बढ़ी। क्या लिखेंगे बोलिए? कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 500 से। क्रेडिट किसे करेंगे? हैं? मोहन को, पक्का ना? गजब, डूबा हुआ पैसा आया है। ध्यान देना, जो प्रीवियसली राइट ऑफ किया गया था, तो इसको क्या कहेंगे? बैड डेट रिकवर हुआ है। अभी अभी तो बताया है, कहाँ ध्यान है? बैड डेट रिकवर, ठीक है। कोई डाउट?